नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, लेकिन मिथुन राशि की बात कर रहे हैं हम केतु के आधार पर। केतु के आधार पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहु के आधार पर बात कर चुके हैं और राहु और केतु का नाम जो है वो एक साथ लिया जाता है। कहते हैं कि राहु और केतु जो भी रिजल्ट्स देते हैं वो एक जैसे ही देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। राहु और केतु जो भी रिजल्ट्स देते हैं वो एक जैसे नहीं होते। दोनों की रिजल्ट्स में, दोनों की नीयत में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जहाँ पर राहु कलयुग का राजा है, जहाँ पर राहु ये कहता है कि तुम्हें थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए, तुम्हें पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि कलयुग के समय में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और मैं कलयुग का राजा हूँ, तो तुम्हें कलयुग के हिसाब से अगर रहना है तो तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति, ऐसी ही सोच और नीयत रखनी चाहिए। राहु कभी भी किसी दूसरे की हेल्प करने से मना नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि तुम उतनी हेल्प करो जिसमें तुम खाली ना हो जाओ, तुम उतनी हेल्प करो जितनी तुम कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें उतनी हेल्प करनी है, लेकिन तब करनी है जब तुम्हारे पास ढेरों भंडार लगे हैं, या फिर उतनी करो जितनी करने के बाद तुम्हें मतलब सेटिस्फाइड भी हो जाओ तुम और तुम्हारा तुम खाली भी ना हो ऊपर से। वो इसलिए ये चीज़ कह रहा है क्योंकि जो एक कलयुग का समय है, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी की भी, तो कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तो तुम पहले खुद एक कामयाब व्यक्ति बन जाओ, तो तुम दूसरों की मदद करो। ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हुए, एक स्मार्ट माइंड लेते हुए तुम्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा राहु देता है। अब यहाँ पर राहु भी 2 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, साथ में केतु ने भी किया है। जहां पर राहु ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है जो कि मंगल का नक्षत्र है, वहीं पर केतु ने किया है मघा नक्षत्र में प्रवेश जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो यहाँ पर केतु क्या कहता है, राहु की तो प्रवृत्ति आप समझ चुके हैं। केतु कहता है कि थोड़ी विनम्रता लेके आओ, इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा ब्लेसिंग्स लो लोगों की, यानी कि जितनी तुम लोगों की ब्लेसिंग्स लोगे, जितनी नीडी पर्सन की हेल्प करोगे, जितनी उनकी तरफ से आशीर्वाद तुम्हें मिलेंगे, जितनी ईश्वर के प्रति भक्ति रखोगे, उतनी ही तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर से टलेंगे। यानी कि ये ब्लेसिंग्स ही हैं तुम्हें, जो तुम्हें तुम्हारी आने वाली मुसीबतों से बचाती हैं। अब यहाँ पर राहु केतु बिल्कुल ही अपोजिट है, तो दोनों को बैलेंस बनाकर कैसे आप चलोगे कि राहु भी नाराज ना हो, केतु भी नाराज ना हो। यहाँ पर आप इस तरीके से चल सकते हो कि आपको दोनों को खुश करना है। ठीक है जी। राहु देखिए मदद करने से नहीं रोकता और केतु कहता है कि मदद करो। ठीक है, राहु कहता है कि इतनी भी मदद मत करो और केतु कहता है कि सेटिस्फाइड करो, लोगों की ब्लेसिंग्स दे लो। ठीक है जी। तो उस तरीके से मदद करनी है कि आप पूरे तरीके से खाली भी नहीं हो रहे हो और जहाँ पर किसी दूसरे पर्सन की नीड भी पूरी हो गई है और उसने आपको एक ब्लेसिंग दी है, उसने आपको एक आशीर्वाद दिया है। इसमें आपने राहु को भी खुश कर दिया कि आप पूरे तरीके से खाली नहीं हुए और केतु को भी खुश कर दिया कि आपने लोगों की ब्लेसिंग्स भी ले ली और उसकी नीड भी पूरी कर दी। ठीक है, अब राहु कहता है कि कॉन्फिडेंस रखो और केतु कहेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखो। तो इसको बैलेंस बनाकर चलोगे तो राहु केतु दोनों खुश होंगे। एक एटीट्यूड रखो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, उसको नेगेटिव में मत बदलो और ईश्वर की भक्ति के साथ थोड़ा जुड़ जाओ, थोड़ा समय निकालो ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति हमें कई रास्तों तक पहुंचाती है और कई तरह की मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाती है। ये तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो केतु इस तरीके से हमें जोड़ता है। तो उस तरीके से बैलेंस बनाते हुए आपने आगे जाना है। अब आपको ये रिजल्ट किस टाइप का देगा मिथुन राशि को, वो बताते हैं। ये बैठे हैं तीसरे घर पर, प्रभावी घर जो है वो है 12वां घर और 5वां घर, जो कि शुक्र के हिसाब से भी शुक्र के नक्षत्र में है। ठीक है जी। तो यहाँ पर तीसरा घर है आपके ऑनलाइन वर्क से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपके ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हो तो वो आपका अच्छा चलेगा, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। केतु जो है वो कर्म प्रधान है, यानी जैसे कि शनि कर्म प्रधान दाता है, वैसे केतु भी कहता है कि कर्म करो तो तुम्हें मैं रिजल्ट दूंगा। तो जिस भी घर पर केतु बैठा है ना, उससे जुड़े हुए अगर आप काम करते हो, उससे जुड़ी हुई अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो कहता है तुम मेहनत कर लो, रिजल्ट तुम्हें मैं दे दूंगा। रिजल्ट की इच्छा मत रखो, रिजल्ट तुम्हें देने को मैं तैयार हूं। तो तुम्हें उस घर से रिलेटेड बहुत जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर तुम्हारा मार्केटिंग से जुड़ा काम है, ऑनलाइन से जुड़ा काम है, कोई कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है अपने काम के साथ, और ईश्वर भक्ति में अपना समय निकालना है। केतु जिस तरह हिसाब से कह रहा है, नीडी पर्सन की जितनी आपसे हो सके कंफर्टेबली आपको उसकी इतनी हेल्प करनी है कि आप पूरे तरीके से खाली भी मत हो, क्योंकि राहु को भी देखना है। तो उस तरीके से अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको आपका ग्रोथ मिलती हुई, आपका धन प्राप्ति होती हुई, आपका मान सम्मान वैल्यू बढ़ते हुए नजर आएंगे। 5वां 9वां घर है, 5वां घर जुड़ा होता है आपकी स्टडी से। तो यहाँ पर स्टडी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर अपनी लव रिलेशनशिप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपका कोई काम मार्केटिंग से जुड़ा है, ऑनलाइन से जुड़ा है, वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 5वां घर इन चीज़ों का होता है। बच्चों से जुड़ा होता है 5वां घर, तो अगर आप मतलब बच्चों से जुड़े कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लेना है, अपने कर्म करते हुए लेना है, अपने काम पर ध्यान देते हुए लेना है, उस तरीके से लेना है जहाँ पर आप उसके प्रति मेहनत कर रहे हो। कोई भी चीज़, क्योंकि केतु जिस घर पर है या फिर शुक्र के नक्षत्र में है, जहाँ पर भी प्रभावी घर हैं उसके,
करोगे, उस घर से रिलेटेड अगर आप मेहनत करोगे ना, तो उस मेहनत के रिजल्ट आपको देता हुआ शुक्र नजर आएगा। और साथ में ये 5वें घर पर भी मतलब दृष्टि है, तो 5वां घर जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 12वां घर पर भी आपकी 12वें घर पर भी दृष्टि है, तो 12वां घर जुड़ा होता है फॉरेन से, तो फॉरेन से जुड़े हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे मेहनत करनी देखिए बहुत जरूरी है, लेकिन काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। मेहनत करोगे तो काम उसके प्रति आपके बनते हुए नजर आएंगे, जो कि आपको सफलता देंगे, जो कि आपको बरकत देंगे, और केतु का प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।